नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज इंडिया। एटीवी न्यूज इंडिया में हमने एक पहल शुरू करी थी जिसका नाम था अनपॉपुलर गेम्स एंड मेमोरीज। उसमें हम मोस्टली कोचेज और स्पोर्ट्स जितने भी पर्सनैलिटीज थे उनको अपने अपने शो में बुलाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। और इसी बीच मैं अपना इंस्टा फीड स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे लगा कि एक बहुत ही जरूरी चीज जो हम अवॉइड कर रहे थे वो थे कि जो फिटनेस एंथुजियास्ट हैं उनको, जो कि किसी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए नहीं है पर फिर भी कहीं ना कहीं वो फिटनेस से जुड़े हुए हैं। तो उसी सिलसिले में आज हमारे साथ अवंतिका मान भी जुड़ी है, जो कि सेल्स एंड मार्केटिंग करती थी। उसके बाद उनको लगा कि पढ़ाई ज्यादा जरूरी है तो पीएचडी कर रही है, फिर उसके साथ उनको लगता है सबसे जरूरी है फिटनेस फ्रीक होना। फिटनेस फ्रीक होना वो कोई खराब फ्रीक वाला नहीं है, एक गुड फ्रीक वे में मैं आपको बोल रहा हूँ। तो अवंतिका जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप अच्छी खासी जॉब कर रही थी, फिर आपने चलो डिसाइड करा कि पीएचडी कर रही थी, उससे भी आप करियर परस्यू कर सकते हैं, पर फिटनेस बीच में कहाँ आ गया पढ़ाई और जॉब में? सबसे पहले तो प्रशांत जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, ऑन योर इससे आपकी मैं बहुत ही आभारी हूँ कि आपने मुझे अप्रोच किया थ्रू इंस्टाग्राम, और मेरे इंस्टा पे वर्क करने का कुछ मुझे भी बेनिफिट मिल रहा है। और मैं फिटनेस फील्ड में इसलिए आई क्योंकि मैं बचपन से ही फिटनेस में रही हूँ। मैं स्पोर्ट्स में रही हूँ, मैंने बास्केटबॉल भी खेला है नेशनल लेवल पे, और बैडमिंटन भी खेला है। उसके बाद जब मैं कॉलेज में चली गई तो पढ़ाई में बिजी हो गए, तब मैं डांस करती थी। आई वाज नॉट इन स्पोर्ट्स। देन आफ्टर माय बीटेक एंड एमटेक आई जॉइंड अ जॉब, मेरी कैंपस प्लेसमेंट हो गई थी। फिर मुझे लगा कि अब मेरे पास टाइम है तो मुझे जिमिंग करनी चाहिए, जो मैं पहले से फिटनेस की तरफ थी वो मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैंने कंटिन्यू किया, और अभी मुझे 4 साल हो गए हैं जिम करते हुए। तो दिस वाज माय जर्नी टिल नाउ। आपने कब ये डिसाइड करा कि मुझे अब ये फिटनेस पर ही कंसंट्रेट करना है और मैं इंस्टा पर अपनी वीडियोस पोस्ट करूंगी? मैं दर्शकों को बता दूं कि इनके 3,000 से ज्यादा फॉलोअर इंस्टा पर हैं और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। तो आपने कब डिसाइड करा कि अच्छा अब मैं प्रोफेशनल फिटनेस एंथुसियास्ट हो गई? ये मैंने रिसेंटली ही डिसाइड किया है कि मुझे ये प्रोफेशनली करना चाहिए। जब मेरे पास रिक्वेस्ट आने लगी कि मैम हमें बताइए कि मुझे क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो मुझे लगा कि हाँ, जो मैं कर रही हूँ वो मुझे एज प्रोफेशन भी अपना चूज करना चाहिए। अभी इट इज अ साइड प्रोफेशन फॉर मी। हो सकता है धीरे धीरे मैं प्योरली फिटनेस की तरफ ही चली जाऊँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो डूइंग पीएचडी। तो मेरे पास दोनों, मैंने सोचा कि मेरे पास दोनों ऑप्शन होने चाहिए। इवेंचुअली आई कुड मूव टू फिटनेस एज अ करियर ऑप्शन ऑल्सो। ओके। अवंतिका जी, आप एक हरियाणा की कंजर्वेटिव फैमिली से आते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, और उसमें फिर आप डिसाइड करते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं फिटनेस मॉडल बनना चाहती हूँ, फिटनेस कंटिन्यू करना चाहती हूँ, उसको फिर मैं इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया पर लोगों को दिखाना भी चाहती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, या उनकी इस तरीके से हेल्प करना चाहती हूँ। तो आपकी फैमिली की तरफ से क्या कितना सपोर्ट रहा या नहीं रहा? एक्चुअली मेरी फैमिली की तरफ से मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है आज तक, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ। मुझे नहीं पता कि लोग क्यों कहते हैं कि हरियाणा में लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। मेरे साथ कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आई है। इक्वली मेरे भाई को और मुझे ट्रीट किया जाता है, और मेरे कजन्स को भी ऐसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे कि मुझे ट्रीट किया जाता है। तो फैमिली की तरफ से कोई इश्यूज नहीं है। दे हैव ऑलरेडी ऑलवेज गिवन मी वॉट एवर आई वॉन्टेड एंड ऑलवेज सपोर्टेड मी इन माई एंडेवर्स, बी इट फिटनेस, बी इट स्टडीज, बी इट एनीथिंग एल्स। हर चीज में मुझे सपोर्ट हमेशा मिली है। हाँ, डॉक्टर डॉक्टर मैं आपको बोल सकता हूँ क्योंकि आप पीएचडी परस्यू कर रही हैं। तो आपको इसमें क्या लगता है कि अगर आप पीएचडी नहीं कर रही होती तो आप क्या अपना करियर फिटनेस फील्ड में बनाना चाहेंगी? क्या ये मुमकिन है आज के दौर में? अगर नहीं कर रही होती तो? क्या आप अपना करियर फिटनेस फिटनेस फील्ड में बनाना चाहेंगी और क्या ये मुमकिन है? हाँ, मुमकिन है, क्योंकि अब मुझे 3-4 साल हो चुके हैं, तो अब मुझे इसका भी एक्सपीरियंस है। और मैं एक्चुअली फिटनेस कोर्स 1-1.5 साल के ही होते हैं, तो आई कैन इवन ज्वाइन अ फिटनेस कोर्स। उसके बाद मैं प्रॉपरली सर्टिफाइड ट्रेनर भी बन सकती हूँ। और आजकल लोग फिट होना चाहते हैं बिकॉज लाइफस्टाइल की वजह से उनको बहुत स्ट्रेस है।
इम्पोर्टेंट क्या है आजकल की मेंटल पीस होना और फिजिकल फिटनेस होना। अगर आप दिन में 1 घंटा भी एक्सरसाइज कर लेते हो देन यू फील सो हैप्पी कि आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। अगर आप सुबह कर लेते हो तो पूरा दिन अच्छा जाएगा, रात शाम को करते हो तो भी आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा, बिकॉज यू विल बी एक्साइटेड होल डे कि हाँ मुझे आज शाम को कुछ करना है। तो तो मुझे लगता है कि कर सकते हैं। अवंतिका जी, आपको क्या लगता है कि कितना जरूरी है आज के टाइम पे फिटनेस करना? क्योंकि जो 9 to 5 वाले जो जॉब वाले हो गए या जो स्टूडेंट्स भी हो गए हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि फिटनेस कितनी जरूरी है आज के टाइम में? देखिए ये सबने हम सबने बहुत बार सुना है कि आप क्या अपने लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते पूरे दिन में। वी हैव 24 आवर्स। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जिन सक्सेसफुल पीपल के बारे में हम बुक्स पढ़ते हैं, उनका हमेशा ये है कि वो मेंटली भी फिट रहते हैं, फिजिकली भी फिट रहते हैं और अपने काम पे भी ध्यान देते हैं। अगर आप 1 घंटा एक्सरसाइज कर लेते हो तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, यू फील मोर एनर्जेटिक और इसमें आपका दूसरी चीजों में भी ज्यादा ध्यान लगता है। नेगेटिविटी से हम दूर जाते हैं और पॉजिटिविटी के करीब आते हैं। आप जब मैं आपसे बात कर रहा था फोन पर, तो आपने बताया कि जब आपने शुरू किया तो आपने खुद को एक अच्छी बॉडी या अच्छी फिजिक देने के लिए शुरू किया था, पर धीरे धीरे जब आप अपना फिटनेस यस। जो रिडीम बनाते चले गए, उसके बाद लोग आपको अप्रोच करने लगे कि सजेशन दीजिए, तो उसके बाद आपको ध्यान आया कि आपने वीडियो भी इसका बनानी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि लड़कियां इस मामले में ज्यादा आपके पास अप्रोच करती हैं, लड़के करते हैं? और अगर दोनों में से कोई भी करता है तो ऐसा क्यों है? एक्चुअली मुझे बहुत सारी लड़कियों के मैसेजेस आते हैं कि आई एम इंस्पायर्ड बाय यू, मुझे आपके जैसी बॉडी चाहिए, मुझे एक्सरसाइज बताओ, मेरे लिए वीडियो बनाओ, मुझे इस बॉडी पार्ट पे स्पेसिफिकली काम करना है, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। तो अभी तक तो मुझे लड़कियों ने ही ज्यादा अप्रोच किया है, बिकॉज आई फील दैट दे आर मोर इंस्पायर्ड बाय मी। लड़कों को लड़के ज्यादातर बॉयज को ही फॉलो करते हैं जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, और लड़कियां ज्यादातर लड़कियों को ही फॉलो करती हैं, because they look for an ideal figure. जैसे maybe it might be possible that I am an ideal figure for some girl, so she is following me कि वो मुझसे एडवाइस ले या और मेरी वीडियोस से सीखे, मुझसे मैं जो उसको सजेशन दे रही हूँ उन पे वर्क करे। आपको तो क्या मेरे लगता है मैं कॉलेज में जैसे फिटनेस क्लासेस भी लेती हूँ। एज ए फिटनेस इन्फ्लुएंसर, आपको क्या लगता है कि आपका अब विजन क्या रहेगा? क्योंकि अब आप लोग आपको फॉलो भी कर रहे हैं, आप आपको अप्रोच भी करते हैं। मेरा विजन ये है, इस आंसर के एक्चुअली दो साइड हैं। एक साइड तो ये है कि सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप हार्ड वर्क करोगे। ठीक है, हार्ड वर्क, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्ड। यू हैव टू वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस फॉर समथिंग, बीट एनीथिंग। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अगर आप यूट्यूब वीडियो कर रहे हो तो आपको हार्ड वर्क। कंसिस्टेंसी इज द मेजर फैक्टर। आप आपको कोई चीज अचीव करनी है तो आपको उस पर 2 साल काम करना पड़ सकता है, आपको उस पर 2 महीने काम करना पड़ सकता है, बट रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। तो ब्लॉगिंग का करियर तभी सक्सेसफुल है जब आप हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी अपनी रखोगे। और दूसरी साइड ये है, एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे आप? मैंने पूछा था कि आपका जो विजन रहेगा वो क्या रहेगा? हाँ, विजन ये है कि अगर फर्स्ट साइड तो ये हो गया कि आपको हार्ड वर्क करना है, कंसिस्टेंट रहना है। सेकेंड साइड ये है कि अगर आप हार्ड वर्क और कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला। आप ये सोचोगे कि मेरी एक वीडियो डाल दी मैंने, हाँ भाई मैं बहुत फेमस हो जाऊंगी, ऐसा नहीं होगा। लोग आपके कंटेंट को देखना पसंद करते हैं, लोग ये पसंद नहीं करते कि हम आपको यूं ही फॉलो कर रहे हैं और उनको कुछ उससे वैल्यू नहीं मिलती। पीपल आर लुकिंग फॉर वैल्यू दीज डेज। For example, your videos only. People are looking for value in your video. You are promoting influencers, you are promoting fitness in my video especially. So मुझे लगता है कि हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, तभी आप सक्सेसफुल हो। अवंतिका जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो है, मैं आपकी वीडियो देख रहा था जिसमें कंटेंट है, जिसमें आपने बताया बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि
जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर कुछ ऐसे भी हैं जो अपने सिर्फ बॉडी पार्ट्स दिखाकर भी फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, वो आपको भी पता होगा, ठीक है, जो कि कंटेंट कम है और जिसमें एक्सपोजर ज्यादा है। तो आपको क्या यस लगता है यस कि यस। इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि मैं ये बड़े समय से जानना भी चाहता हूँ इन्फ्लुएंसर से बॉडी पार्ट। मैं भी एग्जैक्टली मेरे माइंड में भी एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ कंटेंट पोस्ट नहीं कर रहे हैं बट उनके फॉलोअर्स इतने इतने हैं, उनके फॉलोअर्स 1 मिलियन तक, 100,000 फॉलोअर्स, उनके फॉलोअर्स इतने बढ़ रहे हैं बट दे आर नॉट पोस्टिंग एनी कंटेंट। तो ये किस्मत पे भी डिपेंड करता है कुछ हद तक। कुछ हद तक जिन लोगों में एक्चुअली कैपेबिलिटी होती है, आपके फॉलोअर्स 100,000 तक भी बढ़ेंगे अगर आप वैल्यू नहीं दे रहे तो। अगर आप वैल्यू दे रहे हो तो उसके बाद भी आपके फॉलोअर्स बढ़ते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक इन्फ्लुएंसर को फॉलो करती हूँ, शी इज नॉट अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर, शी इज अ फैशन इन्फ्लुएंसर, कोमल पांडे फैशन ब्लॉगर। तो शी इज ऑलरेडी फेमस। उसके जब उसने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था, सो शी हैड 200,000 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते ही। लेकिन उसके बाद उसने अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखी, वो वीडियोस पोस्ट करती रही और आज के टाइम पे उसके 1 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं। तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका इंस्टाग्राम पेज ग्रो करे और लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो, तो आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, वैल्यू देनी है लोगों को जिससे कि वो आपसे इंस्पायर हो और आपका भी उससे कुछ बेनिफिट हो। अवंतिका जी, एक चीज, क्योंकि आप फिटनेस मॉडल हैं तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, फिटनेस के साथ हमेशा न्यूट्रिशन को जोड़ा जाता है, तो न्यूट्रिशन यस, कितना जरूरी पार्ट है फिटनेस का? न्यूट्रिशन फिटनेस का बहुत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कुछ अगर आप कुछ जगह एक्सरसाइज करते हो। अवंतिका जी, मैंने सुना है बोलते हुए लोगों को कि इट्स 60% अबाउट न्यूट्रिशन एंड 48% अबाउट योर एक्सरसाइज, तो उसमें आपको यस, एग्जैक्टली, मैं भी वही बात कर रही थी कि एक्सरसाइज अगर आप करोगे तो आप 1 घंटा कर सकते हो, मैक्सिमम 2 घंटे कर सकते हो, इससे ज्यादा आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अगर हम किसी स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें, रिसेंटली मैं विराट कोहली का इंटरव्यू देखती थी तो उन्होंने बोला था कि मैं पूरे दिन में जो डाइट लेता हूँ वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन वर्कआउट। वर्कआउट जब वो अगर क्रिकेट की मैच खेलने जा रहे हैं तो वो 2 घंटे ही वर्कआउट कर सकते हैं, इससे ज्यादा वर्कआउट नहीं कर सकते। रेस्ट ऑल डिपेंड्स अपॉन द न्यूट्रिशन एंड द डाइट दैट यू आर टेकिंग। सो डाइट प्लेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो पर डाइट नहीं ले रहे, अगर आपको फिट रहना है तो डाइट लेनी पड़ेगी। डाइट लेने का मतलब ये नहीं है कि आप खाना कम कर दो या पूरे दिन खाना मत खाओ। इसका मतलब ये है कि आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लो। डू नॉट ईट जंक फूड, ईट राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, ईट राइट अमाउंट ऑफ कार्ब्स, ईट राइट अमाउंट ऑफ फैट्स। तो ये है न्यूट्रिशन का मतलब। So nutrition plays the most important part in transformation of a person. अभी एक चीज होती है कि अपने आप को मोटिवेट कैसे करें जब आप फिटनेस फील्ड में या खुद को फिट करने के लिए जो रास्ता पकड़ लेते हैं। बहुत सारे लड़के लड़कियां ऐसे होते हैं जो कि शुरू तो कर देते हैं पर उसे खत्म नहीं कर पाते, तो उनको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि अब आप इन्फ्लुएंसर हैं तो आप ये जवाब दे सकते हैं, आप कैसे मोटिवेट करते हैं? एग्जैक्टली पूरी वीडियो में मैंने एक ही बात करी है, आपको अगर कुछ अचीव करना है तो आपको हार्ड वर्क और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो यही बात आती है कि अगर किसी कोई आप काम शुरू कर रहे हो, ऑलवेज ऑलवेज लुक बैक एंड सी व्हाई आई स्टार्टेड। अगर आपका मन कर रहा है कि मैं कोई चीज स्टार्ट करी थी और अब इसको छोड़ देती हूँ, नहीं कर दी या नहीं करता, तो आपको हमेशा पीछे मुड़ के ये देखना चाहिए कि मैंने शुरू क्यों किया था, मेरा गोल क्या था स्टार्ट करने से पहले। मेरी मम्मी अभी अभी मेरे लिए स्प्राउट्स बना के लाई है। सो न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि हमें हमेशा ये सोचना है कि शुरू क्यों किया था, हमारा गोल क्या था, और उस गोल को देखते हुए आप मोटिवेशन लेने के लिए अपने रूम में पोस्टर्स भी लगा सकते हो और और फिटनेस के लिए आप लोगों को फॉलो कर सकते हो जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं। उनको अगर हम रोज स्क्रॉल करके अपनी फीड में देखेंगे तो भी हम इंस्पायर होते हैं। ठीक है अवंतिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे से जुड़ने के लिए। आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जवाब दिया, आपने इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ के बारे में बताया, आपने बताया कि फिटनेस सिर्फ हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी से ही काम चलेगा उसका, अदरवाइज देयर इज नो अदर ऑप्शन।
अपने न्यूट्रिशन के बारे में भी हमें तरीके से बताया कि न्यूट्रिशन कितना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद अवंतिका जी, आपका हमारे से जुड़ने। Thank you so much for having me.